हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीज या पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट और हम वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डायग्राम में तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं और इन तीनों के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके क्रॉस हम मान लेते हैं V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। ये तीनों सीरीज में हैं तो करंट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों में करंट आ जाएगी V बाई इन तीनों का सम R प्लस 2R प्लस 3R 6R। ये I करंट इन तीनों में सेम फ्लो करेगी क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब V1 की वैल्यू होगी I, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है, इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू है V बाई 6R और रेजिस्टेंस है R। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V बाई 6। V2 की वैल्यू हो जाएगी I, जो कि है V बाई 6 और R की वैल्यू है 2R। तो वैल्यू आ जाएगी V बाई 3। 3R में अगर हम देखें तो V3 V बाई 6R और करंट है इसमें V बाई 6R और रेजिस्टेंस है 3R। ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आ जाएगी V बाई 2। इसमें है वोल्टेज V बाई 6, V बाई 3 और V बाई 2। इन तीनों का सम आ जाएगा V, जो कि सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब इसको दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो V1 इज टू V2 इज टू V3 इज प्रोपोर्शनल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। R1 है R, R2 है 2R और R3 है 3R। तो रेशियो आ जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 3। तो V1 की वैल्यू रेशियो से हम निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम 6 और नेट वोल्टेज है V, तो V बाई 6। V2 की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम इंटू V नेट, तो ये वैल्यू आ जाएगी V बाई 3। और V3 की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू V नेट, तो वैल्यू आ जाएगी V बाई 2। इस डायग्राम में हमें सिर्फ करंट पता है कि ये पैरेलल ब्रांच से पहले I करंट आ रही है और तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। अगर वोल्टेज ना पता हो, सिर्फ करंट को हमें पैरेलल में डिवाइड करना हो, तो हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि I1 I इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाई R। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 इज टू 1 बाई R3 हो जाएगा। R1 की वैल्यू है R, R2 की वैल्यू है 2R और R3 की वैल्यू है 3R। ये रेशियो इनके एलसीएम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6R से, तो 6R 6R और 6R। ये रेशियो सॉल्व होके बन जाएगा 6:3:2। अब हम I1, I2 और I3 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो मेथड से। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम 6, 3, 9, 2, 11 इंटू आई नेट, जो कि है I। I2 की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम 11 इंटू आई नेट की वैल्यू I, जो ये करंट आ रही है I, ये आई नेट करंट है। I3 की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 11 इंटू I। अगर हमें इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो हम करंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस डायग्राम में आपको पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस सेम वही R, 2R और 3R लगे हुए हैं और हमें करंट कैलकुलेट करनी है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा और इसके क्रॉस भी V होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब इसमें करंट अगर निकालनी हो तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू R। V हमें पता है तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V बाई R, I2 की वैल्यू हो जाएगी V बाई 2R और I3 की वैल्यू हो जाएगी V बाई 3R। एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों दे रखा हो। इसमें हम करंट और वोल्टेज कैसे निकालेंगे किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस या करंट के रेजिस्टेंस के क्रॉस।
तो ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये 3 पैरेलल में लगे हुए हैं और ये 1 ओम का लगा हुआ। तो ये अगर हम देखें आई करंट अगर आ रही है तो ये 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड होगी, ये तीनों पैरेलल में होंगे और वही आई करंट वापस इसमें जाएगी। तो इन तीनों का पैरेलल आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम इसका 12, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/12। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12/11 ओम। इस पार्ट का रेजिस्टेंस आ जाएगा 12/11 ओम, ये 1 ओम, ये 12/11 ओम और ये 1 ओम, ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो आर नेट की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 12/11 प्लस 1, 11 एलसीएम, 11 प्लस 12 प्लस 11, 11 11 22, 10 32 34 डिवाइडेड बाई 11। तो आर नेट आ गया 32/11। तो करंट हम निकाल सकते हैं, आई करंट आ जाएगी 17 बाई आर नेट की वैल्यू है 34/11, 17 इंटू 11 बाई 34। तो करंट आ जाएगी 5.5 एम्पियर। अब ये 5.5 एम्पियर की करंट हमें डिवाइड करनी है, इसमें 5.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। तो हमें पता है कि हम पैरेलल में कैसे डिवाइड करते हैं। इन तीनों को हम लिख सकते हैं, इसमें करंट मान लेते हैं I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो ये करंट I1 इस टू I2 इस टू I3, ये आ जाएगी 1/2 इस टू 1/4 इस टू 1/6। एलसीएम 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 6 2 6 12, 4 3 12 और 6 2 12। I1 इस टू I2 इस टू I3, 6 इस टू 3 इस टू 2। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 6 3 9 to 11 इंटू I की वैल्यू है जो इस आर्म से पहले जो I करंट आ रही है नेट करंट पैरेलल आर्म में, वो है I 5.5, तो ये आ जाएगी 5.5। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, यानी I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकालें तो 3 है रेशियो, 3/11 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 1.5। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। और अगर हम I3 निकालें तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5.5, ये कैंसिल आउट होगा 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो ये तीनों पार्ट में करंट हमें मिल गई। I1 है 3 एम्पियर, I2 है 1.5 एम्पियर और I3 है 1 एम्पियर। I1 है 3, 1.5 4.5 और प्लस 1 5.5, और इधर से ये जो करंट आ रही थी 5.5, इधर से ये चली जाएगी 5.5। इसका एक ट्रिक मेथड भी है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो करंट इंटू इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। करंट है 5.5, रेजिस्टेंस है 1, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 5.5 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा 5.5 वोल्ट। इसके और इसके क्रॉस नेट पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 5.5 प्लस 5.5 10.5। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस 17 में से अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम माइनस कर दें तो बचा हुआ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 17 में से अगर हम 5.5 प्लस 5.5 11 माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो इसके क्रॉस भी 6 होगा, इसके क्रॉस भी 6 होगा और इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 2 से डिवाइड कर दें तो करंट आ जाएगी 3 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस है 4,
वोल्टेज है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करंट आ जाएगी 1.5 एम्पियर, 6 डिवाइडेड बाई 6 करंट आ जाएगी 1 एम्पियर। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।